बीए बीएड थर्ड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर में हम भाषा एवं पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। भाषा एवं पाठ्यक्रम में इससे पहले हमने लेखन कौशल के बारे में पढ़ा है और लेखन कौशल से संबंधित हमने उसकी शिक्षण विधियों का अध्ययन किया था कि जो लेखन शिक्षण कार्य है, लेखन शिक्षण कार्य है वह किस प्रकार सुंदर सुडोल हो, शुद्ध हो, वर्तनी भी सारी शुद्ध हो। इस प्रयास के लिए लेखन शिक्षण की कुछ विधियां हैं जिनका हमने अध्ययन कर लिया था। नाम एक बार मैं फिर बता देती हूँ। जैसे जो लेखन शिक्षण की विधियां हैं उसमें हमने स्वतंत्र अनुकरण विधि, श्रुत लेखन विधि, अक्षर के रूप अनुकरण की विधि, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, जैकोटॉट शिक्षण विधि और मनोवैज्ञानिक विधि और पेस्टालॉजी विधि जो लेखन शिक्षण से संबंधित है, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। साथ ही लेखन शिक्षण के कौन से दोष होते हैं कि जैसे लिखने में कौन कौन सी कमियां होती हैं जिनके कारण लेखन शिक्षण में बाधा उपस्थित होती है। तो लेखन शिक्षण के दोष भी हमने कुछ लिख लिए थे और उनमें से कुछ दोष रह रहे हैं वो लिख लेते हैं। फिर उनको दूर करने के क्या सुझाव हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। जैसे लेखन शिक्षण के दोष में लेखन में कई बार बालक लिखते समय सीधी पंक्ति का ध्यान नहीं रखता, कई बार अक्षर समान नहीं आते, छोटे बड़े आते हैं तो उसमें भी लिखावट सुंदर दिखाई नहीं देती, सभी अक्षरों की ऊंचाई समान नहीं होती और कई बार विद्यार्थियों को अक्षरों का शुद्ध ज्ञान भी नहीं होता है तो इसीलिए वो अशुद्ध लेखन कार्य करते हैं जो भी ठीक नहीं है। तो ये सब क्या है, लेखन शिक्षण कौशल में या कहें कि लिखने में आने वाले दोष हैं। प्रत्येक शब्द या अक्षर की स्याही भी समान नहीं होना। जैसे बालक लिखते समय किस तरह से अपनी कलम या पेन पर दबाव लगा रहा है, उस आधार पर कहीं अक्षरों की बनावट हल्की और कहीं गहरी हो जाती है, वो भी लेखन कौशल के दोष के अंतर्गत ही आता है। अक्षरों की स्याही इस तरह से उसमें फीकी दिखाई देती है। कई बार शब्दों को पूरा नहीं लिखते, कई बार शब्दों को बिखेर कर लिख देना। बिखेर से अर्थ बिखरा कर लिखने से अर्थ यही है कि जैसे मानो आजीवन शब्द है, अब ये शब्द एक साथ लिखा गया है और इसी को लिखते समय अलग अलग हम लिख दें, ऐसे ये बिखरा कर लिखना हो गया। जैसे सही एक शिरोरेखा में न लिखा जाना तो वह सही अर्थ भी नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से लिखा जाना भी लेखन शिक्षण में दोष के अंतर्गत आता है। तो लेखन के दोष लिखकर हम उसके दूर करने के सुझावों को भी लिखेंगे। लेखन शिक्षण के दोष। लेखन शिक्षण में कुछ दोष हमने लिख लिए थे तो मैं आगे से लिखवा देती हूं। अक्षरों को पूर्ण रूप में न लिखना, अक्षरों को पूर्ण रूप में न लिखना, अक्षरों को पूर्ण रूप में न लिखना, शिरोरेखा का स्थान स्थान पर टूटा होना, शिरोरेखा का स्थान स्थान पर टूटा होना, जो भी शब्द के सही अर्थ को व्यक्त करने में बाधा पहुंचाता है। एक शब्द के ऊपर एक ही रेखा नहीं होना। जैसे कई बार बालक शब्द लिखते हैं
और उनके ऊपर शिरोरेखा भी नहीं खींचते, जैसे बस इस तरह से लिखकर छोड़ दिया। ये शिरोरेखा जो खींची जानी होती है वो नहीं खींचते हैं, तो वह भी लेखन के दोष के अंतर्गत आता है। शब्दों के ऊपर शिरोरेखा शब्दों के ऊपर शिरोरेखा न खींचना शब्दों के ऊपर शिरोरेखा न खींचना। इसी तरह से जैसे बालक लिखते समय कई बार लेखनी का प्रयोग करने में भी कुछ पतले और कुछ छोटे मोटे अक्षरों की बनावट बनाते हैं। लेखनी का प्रयोग करते समय भी जैसे कई बार अपनी लेखनी अर्थात कहें कि जैसे पेन कलम जिससे भी वो लिख रहे हैं उसको भी वो बदल लेते हैं, तो उसमें भी शाही के का अंतर हो जाता है, नोक के पतले या मोटे होने का अंतर हो जाता है, उससे भी अक्षरों की बनावट में अंतर आता है, जिससे भी लिखाई प्रभावित होती है। तो लेखन में हमेशा एक ही लेखनी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा न करने से अक्षर कुछ पतले और कुछ मोटे लिखे जाते हैं। लेखन में एक ही लेखनी का प्रयोग न करने से अक्षर कुछ मोटे व पतले लिखे जाते हैं। पतले लिखे जाते हैं। मोटे व पतले लिखे जाते हैं। शब्दों को पूरा न लिखकर शब्द के अक्षर बिखरे होना। शब्द को पूरा न लिखकर शब्द के अक्षर बिखरे होना। शब्द के अक्षर के और लिखेंगे यहाँ। शब्द को पूरा न लिखकर शब्द के अक्षर बिखरे होना, तो उससे भी लेखन प्रभावित होता है, लिखाई ठीक नहीं लगती। प्रत्येक शब्द या अक्षर की स्याही समान न होना। प्रत्येक शब्द व अक्षर की स्याही समान न होना। अक्षरों का फीका होना। स्याही का जैसे अक्षरों की जो स्याही होती है वो कुछ फीकी दिखाई देती है, तो इस तरह से अक्षर फीके लगते हैं। अक्षरों की स्याही का फीका होना। स्याही का फीका होना।
ये सभी लेखन शिक्षण के दोष हैं, लिखाई में आने वाली बाधाएं हैं। इन्हें दूर करने के लिए हमें लेखन से संबंधित जो सुझाव हैं वह भी लिखने चाहिए। लेखन से संबंधित जैसे हमने अब इन कठिनाइयों को या दोषों को जो पढ़ा है, तो इन्हें दूर करने से संबंधित जो भी हम प्रयास करेंगे वो किस में आ जाएंगे, लेखन के सुझावों के अंतर्गत आएंगे। तो इससे संबंधित जो लेखन के सुझाव है उन्हें हम लिख लेते हैं। लेखन हेतु सुझाव। लेखन के लिए शिक्षक को बालक एक तरह से ठीक प्रकार की लिखाई लिखें, शुद्ध लिखें, इनका ध्यान रखते हुए बालक का लेखन के प्रति पूर्ण अभ्यास करवाने के लिए हमें इस तरह के सुझावों का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों को बैठने का आसन जो दिया जाए उसमें भी उन्हें इस तरह से बैठने की आदत उनमें विकसित की जाए कि वो बिल्कुल सीधे बैठकर लिखें, जिससे लिखाई पर प्रभाव ना पड़े। और उनकी इस तरह की आदत से स्वतः ही लिखने का जो उनका तरीका रहेगा वह भी ठीक होगा और इस दृष्टि से उनकी लिखाई पर प्रभाव पड़ेगा। तो छात्रों के बैठने का जो आसन है वह समुचित होना चाहिए, झुककर न लिखने की आदत उनमें विकसित की जानी चाहिए। छात्रों के बैठने का आसन उचित होना चाहिए। छात्रों के बैठने का आसन उचित होना चाहिए। उनमें झुककर लिखने की आदत, लिखने की आदत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हिंदी की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का सुधार करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रयास के लिए बालकों को जैसे जो अक्षर या जो शब्द बालक द्वारा गलत लिखे जाते हैं उन्हें बार बार लिखने का अभ्यास करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। तो उन्हें ऐसे अक्षरों या शब्दों को बार बार लिखवाने का अभ्यास करवाना चाहिए। छात्रों को अशुद्ध वर्तनी वाले छात्रों को अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का
बार बार लिखने का बार बार लिखने का अभ्यास करवाना चाहिए। जब बालक बार बार उन्हीं शब्दों को लिखेंगे तो उन्हें शुद्ध लिखना तो सीखेंगे ही, साथ के साथ उनकी लेखनी या लिखाई, लिखावट कहें, अक्षरों की बनावट पर भी शिक्षक ध्यान देगा कि जैसे बालक ने अगर अक्षरों की बनावट गलत लिखी है तो उस ढंग से भी उन्हें प्रेरित किया जाए, तो जिससे बालकों की लिखाई भी सुंदर होगी, अक्षर भी वो सुंदर और सुडोल बनाने के लिए प्रेरित होंगे। और जब बार बार लिखेंगे तो हाथ को अपने आप उनकी लिखावट में, जैसे हाथ को भी इस तरह की आदत होगी कि वह शुद्ध और सही बनावट वाले अक्षर लिखने लगे। लिखने तथा पढ़ने की क्रियाओं को साथ साथ करने का भी प्रयास करवाना चाहिए। लिखने तथा पढ़ने संबंधी लिखने तथा पढ़ने संबंधी क्रियाओं को साथ साथ करवाना चाहिए। साथ साथ करवाना चाहिए। अशुद्धियों के सुधार हेतु भी प्रयास करना चाहिए। साथ ही अक्षरों तथा शब्दों को सुंदर लिखने के लिए आदर्श लेखन प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि छात्र उसका अनुकरण करते हुए स्वयं भी इसी प्रकार की लिखाई लिखने लगे। तो विद्यार्थियों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करने के लिए विद्यार्थियों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करने के लिए आदर्श लेखन उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। आदर्श लेखन उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जिससे छात्र उसका अनुकरण कर सके। जिससे छात्र उसका अनुकरण कर सके।
छात्रों को लेखन कला के प्रति उनका अभ्यास अनुकरण के द्वारा और अधिक सशक्त और प्रभावी होता है। तो इस प्रकार से छात्रों में लेखन की इस कला को भी और अभ्यस्त करना चाहिए, बार बार लिखने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। तो यह एक कला है, इसका विकास अभ्यास और अनुकरण के माध्यम से ही किया जा सकता है। लेखन एक कला है। लेखन एक कला है। इसका अभ्यास इसका विकास लिखेंगे पहले, इसका विकास अभ्यास तथा अनुकरण के द्वारा अभ्यास तथा अनुकरण अभ्यास तथा अनुकरण के द्वारा किया जा सकता है। लेखन की क्रिया में छात्रों की रुचि विकसित की जा सके, इस तरह का प्रयास भी शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जब लेखन की क्रियाविधि शुरू की जाए तो विद्यार्थियों के रुचि वाले शब्दों को ही पहले उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि बालक उन्हें लिखने के प्रति उत्साहित हों और लिखावट में सुंदरता या कहें सुंदर लेख का प्रयोग करें, अच्छी बनावट में वह अक्षरों को लिखना प्रारंभ करें। तो इसीलिए लिखावट में बालकों को सबसे पहले उनके रुचि वाले शब्दों को ही लिखने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को लेखन के प्रारंभ में उनके रुचि वाले शब्द लिखवाए जाने चाहिए। रुचि वाले शब्द लिखवाने चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में ही यदि हम उन्हें कठिन शब्द लिखने को देंगे तो बालक उनको लिखने से बचना चाहेंगे और इस प्रयास में बालकों का जो लिखने का अभ्यास है वह पूर्ण विकसित नहीं हो सकेगा। यदि रुचि युक्त शब्द उन्हें लिखने को मिलेंगे तो वो बार बार प्रेरित होकर उत्साहित होकर उन्हें बार बार लिखेंगे, जिससे उनके लेखन कार्य में उनके हाथ का जैसे कि अभ्यास है वह पूरा हो सकेगा। विद्यार्थी हैं, उन्हें शब्दों और अक्षरों का धीरे धीरे और सुंदर और सुडौल लिखने के लिए अभ्यास उन्हें करवाया जाए। इससे उनकी
जैसे लिखने की गति है, जैसे मान लो बहुत सुंदर और सुडोल अक्षरों की बनावट वो बना रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं। तो एक अभ्यास के द्वारा ही इस लिखने की गति को भी विकसित किया जाना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं हो सुंदर और सुडोल बनावट के लिए बालक इतना धीरे लिखने लगे कि उसका जो वर्क है वह पूरा ही ना हो, या जितना उसे लिखने को दिया जाए वह उसमें बहुत कम लिख सके। तो इस दृष्टि से भी अभ्यास करवाना आवश्यक होता है। तो शब्दों और अक्षरों को अक्षरों को शब्दों और अक्षरों को धीरे धीरे सुडोल तथा धीरे धीरे सुडोल तथा सुंदर, धीरे धीरे सुडोल तथा सुंदर लिखने से आरंभ करके लिखने से आरंभ करके लिखने की गति का भी विकास किया जाए। आरंभ करके लिखने की गति, लिखने की गति का भी विकास किया जाए। शब्दों और अक्षरों की एक रूपता की गति से लिखने में मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। जैसे बालक जब लिखते हैं तीव्र गति से लिखते हैं तो लिखते समय अक्षरों की कहीं बनावट में अंतर होता है, या कई बार थोड़ा तेज लिखते हैं तो कुछ लिखते समय अक्षर छूट जाते हैं। तो इस तरह की बाधाओं से भी उन्हें अवगत करवाते हुए इनका भी वह ध्यान रखते हुए अपनी जैसे जो लिखने की गति है उसे वह बढ़ाए, तो इनका भी लिखते समय वह ध्यान रखे। तो इस तरह की विशेषताओं का ध्यान रखने के लिए भी बालक को प्रेरित करें और इस तरह का अभ्यास भी करवाया जाए। शब्दों और अक्षरों की एक रूपता के लिए शब्दों और अक्षरों की एक रूपता, शब्दों और अक्षरों की एक रूपता के लिए लेखन से संबंधित एक रूपता के लिए लेखन की गति से संबंधित मुख्य विशेषताओं का का